अगर आप आध्यात्मिक यात्रा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, शिव नेत्र खोलना चाहते हैं, थर्ड आई एक्टिवेट करना चाहते हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड को या फिर इस इनविजिबल वर्ल्ड को देखना चाहते हैं, तो साधना में उतरने से पहले, मंत्र जप करने से पहले या फिर ध्यान करने से पहले आपको अपने अंतकण को बिल्कुल खाली कर देना है। अगर किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है तो आपको उसे भी माफ कर देना है। मतलब किसी भी तरह का राग, द्वेष या फिर बैर वाली भावना लेकर आपको साधना के क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं उतरना है। अगर आपका कोई शत्रु है जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया है और आप बदले की भावना भी साथ में लिए हुए हैं और आप अपना शिव नेत्र भी खोलना चाहते हैं, तो आपको सफलता बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले आपको उस शत्रु को माफ कर देना है, और अगर आपने खुद ही कोई गलती की हुई है तो भी आपको इस ब्रह्मांड से माफी मांग लेनी है। उसके बाद जाकर ही आपको साधनाएं करनी है, मतलब मंत्र जप करना है, नाम जप करना है। क्योंकि हमारा जो ये फिजिकल वर्ल्ड है या फिर जो ये माया रूपी संसार है, इसमें यही सब चलता रहता है, क्योंकि ये द्वंद्व व्यवस्था के अंदर काम करता है और इसे दुखालय भी कहा जाता है। तो भले ही आपने कितने भी दुख झेले हों या फिर आप करंटली भी कोई दुख झेल रहे हों, तो आपको उन दुखों को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करना साधक के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आपको अपनी करंट सिचुएशन एक्सेप्ट कर लेनी है, भले ही वो बहुत ज़्यादा बुरी हो या बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और आपकी आगे की यात्रा में जो भी आपके साथ होने वाला है, वो सब आपको अपने इष्ट देव पर या फिर इस ब्रह्मांड पे छोड़ देना है। पूर्ण समर्पण भाव के साथ ही आपको साधना के क्षेत्र में आना है। अगर आप सूक्ष्म जगत में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, और एक जो साधक होता है उसे ये सांसारिक बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है, ना ही एक साधक को उसके परिवार वाले समझ पाते हैं, और ना ही ये फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी सांसारिक लोग सरवाइव कर रहे हैं वो समझ पाते हैं। साधक जो होता है हमेशा हंसी का ही पात्र बनता है, उसे पागल ही कहा जाता है। हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी बुद्ध पुरुष रहे हैं या फिर सिद्ध पुरुष रहे हैं, उन सभी के साथ इन सांसारिक लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं किया था। लेकिन वास्तव में ये लोग जागरूक नहीं होते हैं, ये लोग अज्ञानी होते हैं। सांसारिक इंसान ईश्वर को या फिर सूक्ष्म जगत को महसूस ही नहीं कर सकता है, तो अज्ञानतावश वो किसी भी साधक की या फिर सिद्ध पुरुष की मजाक बनाते हैं और उनके साथ गलत भी कर देते हैं। जैसा कि आपने मंसूर के बारे में सुना होगा या फिर गौतम बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा। ये जो दुनिया है, इन लोगों ने उनके साथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था, लेकिन वो फिर भी हंस रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग तो ईश्वर को महसूस ही नहीं कर सकते हैं। ये लोग तो वास्तव में अज्ञानी हैं, ये पूर्ण रूप से सांसारिक हैं। वो लोग जो इस संसार को ही सच मानते हैं और इसके ही मोह में पड़े हुए हैं, रिश्तों के मोह में पड़े हुए हैं, उनसे ऊपर वो उठे ही नहीं हुए हैं। वो एक साधक को बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते हैं। इसलिए भी जो सिद्ध पुरुष या फिर बुद्ध पुरुष रहे हैं, यही दुनिया वालों ने उनकी हत्या भी कर दी थी, लेकिन वो फिर भी हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये वास्तव में अज्ञानी लोग हैं। और जब एक सांसारिक इंसान अपने आप को जगाना शुरू कर देता है, आंतरिक स्तर पर उसकी जागृति शुरू हो जाती है, उसके बाद वो भी इन सांसारिक लोगों से दूर हो जाता है। और अध्यात्म की लाइन एक ऐसी लाइन होती है, अगर साधक के हाथ से उसकी पूरी जायदाद जा रही हो या फिर कुछ भी इस संसार का उसके हाथ से जा रहा हो, वो उसे छोड़ देगा, फिर भी वो ये वाली लाइन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़े लेवल की चीज होती है। सांसारिक चीजें या फिर रिश्ते या फिर वस्तुएं कुछ भी नहीं होती हैं, उनका कोई भी मूल्य नहीं होता है। और एक सांसारिक साधक के बारे में कुछ इस तरह से बोलता है कि इसका दिमाग खराब हो गया था, इसलिए इसने अपनी संपत्ति छोड़ दी या फिर इसने अपने घर परिवार का त्याग कर दिया और ये सड़कों पर इस तरह से भटक रहा है। और जितने भी बुद्ध पुरुष हुए थे, जैसे कि गौतम बुद्ध की ही अगर मैं बात करूं, तो गौतम बुद्ध का ऐसा नहीं था कि लोगों को वो बोलते थे कि मेरे पास आओ। लोग स्वयं ही उनसे आकर्षित होकर उनके पीछे चलने लगते थे, क्योंकि जो एक साधक होता है, जो उच्च स्तर का साधक बन जाता है, उसमें एक अलग ही आकर्षण हो जाता है। ओशो के मामले में भी कुछ ऐसा ही था। जो एक बार ओशो के शरण में चला जाता था, उसके बाद वो दुनिया ही एक तरह से छोड़ देता था, मतलब इस दुनिया से उसे ज्यादा मतलब नहीं रह जाता था। जो एक सांसारिक होता है वो किस हद तक अपने तक ही या फिर अपने परिवार तक ही सीमित रहता है, इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसा कि आजकल सड़कों पर बहुत तरह की गायें या फिर सांड घूमते रहते हैं। अगर किसी इंसान के खेत में सांड आ जाता है या फिर उसके घर के अंदर सांड घुस जाता है, तो वो इंसान बिना इधर उधर देखे ही जो भी उसके हाथ में आता है उसे मार कर भगा देता है। और उसके बाद जो वो सांड होता है वो किसी से भी टकरा सकता है हाईवे पर, और ऐसा बहुत बार हुआ भी है। वो इंसान सोचता भी नहीं है कि अगर मैं इसे मार रहा हूं तो ये इधर उधर कहीं जाएगा और उसके बाद ये किसी से टकरा भी सकता है। मतलब एक सांसारिक इंसान की बुद्धि देखो या फिर उसका मोह देखो कि जैसे ही कोई
पशु उनके घर में आया या फिर उनके खेत में आया तो उन्होंने सीधे सीधे उसे डंडा मार दिया, और बगल में हाईवे है, अगर मैंने इस सांड को एक डंडा मारा तो उसके बाद ये किसी से भी टकरा सकता है, किसी की भी जान जा सकती है, ऐसा भी सोचने की शक्ति नहीं होती है एक आम इंसान में। आप ऐसे इंसान को कलिग्रस्त भी बोल सकते हैं। एक सांसारिक या फिर एक आम इंसान की आंतरिक जागृति का मतलब है कि ये पूरा संसार या फिर इस संसार को जीने के बाद जो भी वो बन चुका है उसका उसे साफ साफ ज्ञान हो जाता है। मतलब आंतरिक जागृति होने के बाद एक इंसान का पुनर्जन्म जैसा हो जाता है। उसे साफ साफ पता लगता है कि आज तक उसने जो भी इस संसार में जिया था, एक तरह से उसने अपना जीवन ही बर्बाद किया है। और वास्तव में जिस भी इंसान की अंतरिम जागृति नहीं होती है उसका जीवन वास्तव में बर्बाद ही रहता है। हालांकि उसे इसका ज्ञान नहीं होता है और वो अपने आप को जिंदगी भर कुछ ना कुछ समझ रहा होता है, और अगर उसे कोई साधक दिखाई पड़ता है तो वो उसे पागल समझता है या फिर उसे कोई फालतू का इंसान समझता है। और आपको इस गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रहना है कि आप कंफर्ट जोन में रहते रहते ही आपकी आत्म जागृति हो जाएगी। इस संसार को जीने के बाद आपके अंदर क्या क्या भरा होगा ये तो आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे। तो जितना ज्यादा आज तक आपने इस माया रूपी संसार को भरा हुआ है और तो और उसे सच मानकर भी जीते हुए आप आए हैं, उन सबको आपको निकाल कर फेंकना पड़ता है, या फिर आंतरिक जागृति के दौरान ऑटोमेटिक ये संसार आपसे छूटने लगता है। जैसा कि मैंने एक दिन एग्जाम्पल दिया था कि एक वक्त था आपको बाइक चलाना नहीं आती होगी, लेकिन इस संसार में आने के बाद हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसे प्राप्त करने की या फिर उसे सीखने की इच्छा हमारे अंदर प्रबल रूप में प्रकट हो जाती है। जिस दिन आपने बाइक चलाना सीखा था उस दिन एक तरह से इस संसार की एक छोटी सी चीज को आपने अपने अंदर भरा था। मतलब एक बाइक चलाना सीखना भी अपने अंतकरण को फालतू में भरने जैसा है। अब अगर आपको वही बाइक चलाना भूलना हो तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? तो कुछ इसी तरह से बहुत सारे काम करके हमने इस पूरे संसार को अपने आप में भरा हुआ होता है। जब हमारी अंतरिम जागृति शुरू होना होती है तो ये सभी चीजें एक एक करके छट छट कर बाहर निकलने लगती है। मतलब एक साधक उसके बाद इस संसार की बहुत सारी वस्तुओं के अधीन बिल्कुल भी नहीं रहता है, वो सीमित वस्तुओं में ही अपना काम चला लेता है। अगर आपको ये संसार भी चाहिए और आप अपनी आंतरिक जागृति भी करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप बीच में ही लटक कर रह जाएंगे। और जो ओशो थे उनके पास बहुत खरबों की संख्या में दौलत थी। ऐसा नहीं था कि ओशो ने पब्लिक से दौलत मांगी थी या फिर उन्होंने कहा था कि अगर आपको मेरे शिविर में आना है तो आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। जो ये दुनिया है, जिस जिस देश में वो जाते थे उस देश के लोग उन्हें स्वतः ही अपना बहुत कुछ दे देते थे और तो और उनके साथ में ही रहने भी लग जाते थे। लेकिन भले ही लोगों ने कई सारे लोगों को इस संसार से मुक्त कराया हो, इस सांसारिक मोह से मुक्त कराया हो, लेकिन उनकी एक ही लाइन मेरे को सबसे ज्यादा बलशाली लगती है। उन्होंने कहा था जिस दिन इस पूरी दुनिया से राजनीति का पतन हो जाएगा उसी दिन ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति का पतन अब बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि आने वाले भविष्य में परिस्थितियां कुछ ऐसे बनने वाली हैं कि बहुत सारी राजनीतियां या फिर बहुत सारी जो मानव निर्मित व्यवस्थाएं होती हैं ये अपने आप ही बंद हो जाएंगी। मतलब ये काम ही नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियां भविष्य में आने वाली हैं। और वैसे भी राजनीति का जो असली गुप्त कोड होता है, जो सीक्रेट कोड होता है, वो आम जनता को कभी भी पता नहीं लगने दिया जाता है। राजनीति सिर्फ इस बात पर टिकी रहती है कि जब तक आम जनता जरूरतमंद रहेगी, जब तक बेचारी रहेगी, तब तक ही राजनीति भी सफल रहती है। आप इस गलतफहमी में कभी मत रहना कि आपका एक दिन विकास हो जाएगा, आप एक अच्छे खासे इंसान बन जाएंगे, हर इंसान इस पूरी दुनिया का एक बहुत बड़े उच्च नेता के स्तर का बन जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आम जनता हमेशा ही जरूरतमंद रहने वाली है, हमेशा ही बेचारी रहने वाली है, तभी राजनीति सफल भी होती है और ऐसा करने में ही ये कामयाब रहे हैं। ये पूरे विश्व की जो भी राजनीति है ये सब इसी वाली ट्रिक को फॉलो करती है और एक आम इंसान उम्मीद लगाए बैठता है कि ये लोग हमारा विकास करेंगे। बिल्कुल भी ये लोग आपका पूर्ण विकास नहीं करेंगे, आपका छुटपुट विकास ये लोग कर देंगे और आपको अपने अधीन ही रखेंगे, आपको हमेशा जरूरतमंद ही रखेंगे, आपको हमेशा बेचारा ही रहेंगे। क्योंकि अगर इस दुनिया के हर एक इंसान का विकास हो जाता है फिर तो वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लेवल का खड़ा हो जाएगा। और आप ही सोचिए, अगर आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लेवल के बन जाते हैं, अंदर से या बाहर से भौतिक जीवन भी आपका ऐसा हो जाता है, तो फिर क्या आप प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति को रिस्पेक्ट दे पाएंगे? क्योंकि वो तो आपके ही बराबरी के हो जाएंगे, फिर तो मामला ही गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आप हमेशा जरूरतमंद ही रहने वाले हैं, हमेशा बेचारा ही आपको रखा जाएगा। इस पूरी दुनिया के इंसानों को
राजनीतिक तत्वों द्वारा हमेशा बेचारा ही रहने दिया जाएगा, हमेशा जरूरतमंद ही रहने दिया जाएगा। छोटी छोटी जरूरतें आपकी पूरी कर दी जाएंगी, आपको जरूरतों के ही अधीन रखा जाएगा। हालांकि ये जो मानव निर्मित राजनीति या फिर इसके अंडर में काम करने वाली जो मानव निर्मित व्यवस्थाएं होती हैं, इसकी असलियत के विषय में विस्तार से मैं एक लंबा वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूं। लेकिन वो वीडियो भी कितने लोग देख लेंगे? 400, 500, 1000? बहुत सारे लोग जो मुझे मेरी इस यात्रा के दौरान आज तक मिले हैं, उन्हें यही नहीं पता था कि ये जो मोबाइल में वीडियो दिखाया जा रहा है ये असली है या फिर नकली है। लगभग 90% लोग जो भी मुझे इन सड़कों पे या फिर इन जंगलों पे या फिर इन दुकानों पे टकराते हैं, अब जाकर उन्हें पता लग रहा है कि नकली न्यूज और असली न्यूज नाम की भी एक चीज होती है।